अकोला में कपास, सोयाबीन और तुअर की फसलों पर हुमनी कीट का प्रकोप बढ़ गया है। इस कीट के बढ़ते प्रकोप से किसानों पर फिर एक बार संकट मंडराने लगा है, जिससे किसान चिंतित है। इस कीट से फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से किसान कृषि विभाग से तत्काल मार्गदर्शन की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कपास, सोयाबीन और तुअर की फसलों में बड़ी संख्या में इस इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है। चूंकि ये कीट फसलों की जड़ों को खाते हैं, इसलिए पेड़ों की वृद्धि रुक रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और फसलें सूख रही है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में भारी कमी आने का खतरा है। ये प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यदि समय रहते उपाय नहीं किए गए तो आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। डोंगरगाव तसेच आजूबाजूच्या सर्व परिसरामध्ये हुमणी अळीनं खूप नुकसान केलेलं आहे। आपण बघितलं असेल, हे 5 एकराचं शेत आहे। या शेतामधील 3 एकर त्यांनी त्या अळीनं खाल्लेलं आहे आणि गावातील डोंगरगाव, कुंभारी, बाबुळगाव, शिसा उदेगाव, शिसा बोंदरखेड या संपूर्ण परिसरातील कमीत कमी 100 हेक्टरपर्यंत पूर्ण सोयाबीन नष्ट केलेलं आहे। माझी व सर्व शेतकऱ्यांकडून शासनाला एकच मागणी आहे की तात्काळ पंचनामे करून या शेतकऱ्यांना मदत करावी, हीच विनंती करतो। कृषि विशेषज्ञों ने इस कीट के प्रसार को रोकने के लिए तरीके बताए हैं। अगर किसान इन दिशा निर्देशों के अनुसार उपाय करे तो वे अपनी फसलों को काफी हद तक बचा सकते हैं। सध्याच्या खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन, कापूस आणि हळद पिकावर काही भागामध्ये हुमणी या अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे। ही बहुपर्यायी कीड आहे आणि मे जून मध्ये या किडीची अंडी टाकल्या जातं आणि 4-5 दिवसामध्ये अंडीतून अळी बाहेर पडतं आणि ही अळी आपल्या पिकावरच्या मुळावर उपजीविका करते। पिकांच्या मुळावर उपजीविका केल्यामुळे पूर्ण पिकं हे मरून जातात, पिवळे पडतात। शेतकरी बांधवांनी काही भागात आपण सोयाबीनचे जे निरीक्षण केले असता, जर आपल्याला डोळ्याला जर पिवळे झालेलं जर एक शेत दिसत असेल किंवा काही लाईन दिसत असतील, तर त्या अलगद जर उपडून जर काढल्या तर आपल्या हातामध्ये येतात। कारण मुळाचा संबंध त्या झाडाशी तुटलेला असतो आणि त्या ठिकाणी माती उकरून जर पाहिली तर मात्र शिशेप आकाराची पांढरी अळी दिसते।